नवरात्रा की शुभकामनाएँ आप सभी को मेरे यूट्यूब फैमिली। राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सभी के लिए नवरात्रा व्रत की थाली लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल को फूलने के लिए डाल दिया था। चाय पीने वाले कप से 1 कप चावल है और कच्चा चावल है। कहीं कहीं पे इसे कनकी चावल कहते हैं, अरवा चावल कहते हैं। अगर ये कच्चा चावल आपको ना मालूम हो तो आप इसके जगह पे समा चावल में भी बना सकते हैं। समा चावल भी एक अरवा चावल ही होता है। चलिए, ये वही चावल है जिसमें आप इडली बनाते हैं, कच्चा चावल। इसमें मैंने डाल दिया है सेंधा नमक आधा चम्मच। दोस्तों, प्रसाद जो होता है फास्टिंग में उसे सेंधा नमक में ही बनाया जाता है, सफ़ेद नमक का यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे पतला सा बेटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। चावल को जब मैंने पेस्ट बनाया था तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। दोस्तों, इसे बहुत ही बारीकी से इसे पीसना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बनाइएगा, दानेदार नहीं होना चाहिए। और धीमी धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे ताकि स्वाद भी अच्छा आए और कलर भी अच्छा आए, देखने में अच्छा लगे। धीमी धीमी आंच पर इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। जैसे जैसे आप चलाएंगे, जैसे जैसे ये पकते जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाएगा। लेकिन चलाना बिल्कुल मत छोड़िएगा, धीरे धीरे आपको चलाते ही जाना है लगातार, ताकि ये जले नहीं और चिपके नहीं। चावल का जो आटा है बहुत ही अच्छा सा इसका डो बन गया है और बहुत ही ये गाढ़ा हो गया है और सूख गया है, बहुत अब पानी नहीं है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। अब ये हमारा चावल का आटा बिल्कुल ही बनकर तैयार है और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा 2 से 3 चम्मच करते हुए घी डालेंगे। दोस्तों, प्रसाद जो होता है त्योहार वाला वो घी में ही बनाया जाता है, पर अगर आपके घर में जो रिवाज है जिस तेल में बनाया जाता है उसी तेल में बनाइएगा और बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, घी डालने से क्या होता है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, फ्लेवरफुल बनता है और सॉफ्ट भी बना रहता है और साथ ही साथ चमकीला भी बनता है। बस अच्छा सा हमारा डो काफ़ी बढ़िया से बन गया है। तो इसे अब थोड़ा सा देर के लिए रखेंगे, ज़्यादा देर तक मत रखिएगा। आपको ध्यान रखना है चावल का आटा ठंडा ना हो पाए, तो उसको कवर करके ही रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने चटनी का शुरुआत कर दिया है बनाने के लिए, जिसमें मैंने धनिया पत्ता लिया है, 1 चम्मच दही लिया है, जीरा पाउडर लिया है भुना हुआ, सेंधा नमक, हरी मिर्च और अदरक लिया है। लहसुन का और प्याज का इस्तेमाल प्रसाद बनाने में नहीं किया जाता है। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा चटपटा के लिए नींबू का रस डालेंगे। हमारा चटनी बिल्कुल ही बनकर तैयार है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच घी। घी के बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जीरा को अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब अच्छी तरीके से जीरा भून जाए तब इसमें डालेंगे थोड़ा अदरक और हरी मिर्च। इस प्रसाद में लाल मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान देना है। हरी मिर्च डालेंगे, ठीक है। हरी मिर्च को भून लेंगे और अदरक को। अब यहाँ पे दोनों भून चुका है थोड़ा, तो यहाँ पे उबला हुआ मैंने आलू डाल दिया है और इसी तरीके से आपको तोड़ कर डालना है। यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाला है स्वाद के अनुसार और भुना हुआ जीरा पाउडर फिर से डाला है और अपने चटपटा के अनुसार नींबू का रस डाला है और धनिया पत्ता डाला है। इसे भी अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जब काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो जाए तब इसे मैश कर देंगे, क्योंकि हम स्टफ़ करेंगे इसे बनाने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से आपको मैश कर देना है। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए आलू में। तो ये देखिए, मैंने काफ़ी बढ़िया से इसे मैश कर दिया है। अब इसे भी एक पॉट में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा आलू तैयार है और साथ ही साथ हमने चावल का आटा भी तैयार कर लिया है। अब इसे बनाने के लिए दोनों हाथों में थोड़ा सा घी आपको रब करना है, लगा लेना है थोड़ा सा घी, और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चावल के आटे का डो लेना है और इस तरीके से आपको कर लेना है, कटोरी जैसा शेप दे देना है। और जितना आप स्टफ़ भरना चाहते हैं यानी आलू भरना चाहते हैं उतना आप इसे भरिए और दोनों मुंह को आपको चिपका देना है। काफ़ी बढ़िया से इसे चिपकाना है और पानी से चिपकाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे स्टीम करके बनाएंगे ना, तो इस तरीके से आपको चिपका देना है और बहुत ही बढ़िया से आपको दबा देना है।
तो ये देखिए मैंने काफ़ी बढ़िया से इसका दोनों तरफ से मुंह चिपका दिया है। अब ऊपर से फिर से थोड़ा थोड़ा घी इसमें रब करेंगे ताकि बहुत ही चिकना बने, स्मूथ बने और फ्लेवरफुल बने। आपकी मर्जी है, घी अगर आप नहीं चिपकाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा देती हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया सा ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सभी को इसी तरीके से भर लिया है। अब मैं इसे पकाने के लिए स्टीम करूँगी। आप चाहें तो इसे पानी में खौला कर भी पका सकते हैं, जैसे नूडल्स को पकाते हैं या फिर आलू को उबालते हैं, उस तरीके से बॉयल कर सकते हैं। पर मेरे पास स्टीमर है तो मैं इसे स्टीम करके बनाऊंगी। अगर आपके पास स्टीमर ना हो और आप चाहते हैं स्टीम करना, तो आप कढ़ाई में एक स्टैंड डालकर इसे इसके ऊपर रख सकते हैं प्लेट में। मैंने काफ़ी बार अपने वीडियो में स्टीम करना सिखाया है बिना स्टीमर का। तो चलिए यहाँ पे 15 मिनट हो गया है मीडियम आंच पे और हमारा बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट सा नवरात्रा व्रत का रेसिपी बनकर तैयार है। व्रत दो तरीक़ों से किया जाता है, एक तो फलाहार होता है और एक नमक वाला होता है। तो नमक वाला सेंधा नमक से किया जाता है। तो आप किस चीज़ से करते हैं, फलाहार करते हैं या फिर सेंधा नमक वाला करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नमक वाला करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, बहुत ही ज़्यादा चटपटा, स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। तो हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए एक बार फिर से नवरात्रा की शुभकामनाएं आप सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली।